मेरा नाम निशिता पुरोहित है। मेरी नीट में ऑल इंडिया रैंक 11th आई थी। मैंने अपनी 11th एंड 12th की स्टडीज कोटा में करी। मैंने वहीं से अपनी कोचिंग क्लासेस भी ली थी एलन करियर इंस्टीट्यूट से। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यहाँ आपको थोड़े गाइडलाइंस, थोड़ी डिटेल्स तो दूंगी एग्ज़ाम के बारे में, पर साथ ही ये भी कहूँगी कि मतलब ज़रूरी नहीं जो मैं कहूँ वही करना ज़रूरी है। बहुत सारे वेज होते हैं नीट क्रैक करने के। आप जो है वो अपना तरीका जारी रख सकते हैं, मैं जो कुछ चीज़ें बोलूँ वो अपने रूटीन में ऐड करके। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसका जो सिलेबस है वो जो एनसीईआरटी है उसी से मेल खाता है। 11-12 के जो सीबीएसई का सिलेबस है, जस्ट इसमें जो है वो 3 चैप्टर्स नहीं आते हैं। जो फिजिक्स में 12th का लास्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो नहीं आता है। बायोलॉजी की एनसीईआरटी में जो अर्थवर्म एंड फ्रॉग का पार्ट है वो भी नहीं आता है नीट में। उसके अलावा जो है वो बाकी ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो सेम है। पर साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे स्कूल में 10th तक आपको थोड़ा सब्जेक्टिव की आदत रहती है, 10th के आगे अब थोड़ी ऑब्जेक्टिव की जो प्रैक्टिस है वो बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि भले ही आप कितना भी मतलब कंसेप्ट समझ लें, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, लेकिन जब तक आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएंगे नहीं तब तक जो है वो सिली मिस्टेक्स होती रहेंगी या कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक्स होती रहेंगी। क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई जल्दबाजी में, या जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में मिस्टेक्स हो गई। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जो है वो एक जैसे 3 घंटा या उससे कम टाइम सेट करें, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। उसके बाद खुद से चेक भी कीजिएगा ताकि आप खुद को इवेल्युएट कर पाओ, आप टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो या नहीं। एंड देन पहले तो यही कहना चाहूंगी कि आप फोकस मेन तो रखिए एनसीईआरटी के ही अराउंड। उसके अलावा अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा मैंने बुक्स जनरली पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा प्रेफर तो नहीं करी थी। मैंने अपने एलन के मॉड्यूल्स पढ़े थे पढ़ने के लिए। पर नीट के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास ज्यादा मटेरियल नहीं है, तो भी आप उसको इजीली क्रैक कर सकते हो अगर आप अपने कंसेप्ट जो भी एनसीईआरटी से सीख रहे हो उसको क्लियर रखो। नीट में जनरली ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप जब ब्लूप्रिंट आप देख सकते हो अलग अलग ईयर्स के, तो आपको पता चलेंगे कौन से चैप्टर्स जो है वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जनरली बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्लांट डाइवर्सिटी है, प्लांट मॉर्फो है, प्लांट एनाटॉमी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, एनिमल डाइवर्सिटी है, फिर उसके अलावा आपकी प्लांट फिजियोलॉजी है। ये सब चैप्टर्स से थोड़े इन सब चैप्टर्स का थोड़ा ज्यादा वेटेज है। और इन चैप्टर्स में से काफी चीजें भी होती है जो आपको याद नहीं रहती है। तो मैं तो इन चीजों के लिए क्या करती थी, शॉर्ट नोट्स बनाती थी। मैं जैसे पेपर पे जो चीजें इम्पोर्टेंट नहीं, जो चीजें जो याद नहीं होती थी उनको लिखती थी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तो आपको याद रहती। तो बार बार वही लिख के अगर आप उसी को पढ़ते जाएंगे तो उसमें तो कोई फायदा नहीं है। जो चीजें आपको याद नहीं होती है उसको पेपर पे लिख के अपनी रूम के वॉल्स पे चिपका दो, और उसको अगर आप बार बार उसको देखोगे तो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो मेरा तो याद करने का ये तरीका होता था। उसके अलावा जैसे केमिस्ट्री है, तो उसमें नीट के हिसाब से इनऑर्गेनिक जो है वो एनसीईआरटी के बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है। जितना है वो मतलब अगर आप एनसीईआरटी ही अच्छे से पढ़ ले तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है। फिजिकल एंड फिजिक्स की जहां तक बात है, तो उसमें जो आपको स्कूल में जो भी कंसेप्ट पढ़ाएंगे बस वही मेन चीजें हैं। जनरली ज्यादा सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर्स से। उसके अलावा अगर आपको मतलब एनसीईआरटी पे फोकस करना है तो फिजिकल के लिए सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी बहुत एसेंशियल है, एंड साथ में सॉलिड स्टेट पढ़ना भी बहुत जरूरी है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जहां तक फिजिक्स की बात है तो फिजिक्स के लिए आप समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर और साथ में जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है वो करेंगे तो वही काफी मोर देन सफिशिएंट है, वो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। एंड उसके अलावा बस यही कहना चाहूंगी कि जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा रहे हो उसको थोड़ा रिलेवेंट रखो। ज्यादा दूर दूर के चीजें नहीं पढ़नी है क्योंकि वो ज्यादा काम नहीं आएंगी, उससे ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो एंड उसके अलावा बस ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपको टाइम कम मिलेगा, आपको स्कूल है, 12th में आपको बोर्ड्स भी देने हैं, उस पर भी ज्यादा फोकस करना है, एग्जाम का भी पढ़ना है, 12th में आके आपको 11th का भी पढ़ना पड़ेगा। तो बस ये कहना चाहूंगी कि जो डिस्ट्रैक्शन है, आपका फोन है, टीवी है, फ्रेंड्स के साथ जो आपके आउटिंग्स है, उन सबको प्लीज 2 साल के लिए थोड़ा कम कर दे, थोड़ा सेक्रीफाइस कर दो। ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो सेल्फ स्टडीज एंड प्रैक्टिस पे आप अगर डिवोट कर पाओगे तो उससे भी आपका काफी अच्छा टेम्पो सेट हो जाएगा। आपको मतलब आप पूरा टाइम अगर पढ़ाई के माहौल में रहोगे
तो मतलब काफी ऐसा हो जाएगा, मिस्टेक्स नहीं रहेंगी, आपको ज्यादा चीजें ज्यादा टाइम तक पढ़ाई वाली चीजें याद रहेंगी। तो मैं मतलब यही करती थी। आपको मतलब जब भी आपको लगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ पाते हो जिस टाइम में, उस टाइम पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हुए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको थोड़ी कम समझ आती, जो टॉपिक्स आपके वीक है, उसको लीजिएगा, उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड जब आपको थोड़ा बोर होता है तब ट्राई करो कि आप थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लो, या तो फिर जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं लेकिन थोड़ी रिवीजन चाहिए होती है उनको, तो वो पढ़ लीजिए। तो फिर इस तरह से आप जो है वो कम टाइम में भी बहुत ज्यादा चीजें कर पाओगे। अब आपको यही करना है, आपको ज्यादा फोकस करना है स्मार्ट वर्क पे रेदर देन हार्ड वर्क पे, क्योंकि टाइम सही में बहुत ही कम है। और बस मेरी यही टिप रहेगी आपसे कि आप रोज का काम रोज करें, जो भी क्लास में सुनते हैं उसको अच्छे से सुन के अटेंटिवली सब चीजों को समझिएगा। बस ऐसा नहीं बस सुनना है, हाँ याद कर लिया, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप जब नया क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको जो भी चीजें हैं उनको समझनी है ध्यान से, चीजों को याद करने के पीछे ज्यादा ना जाइए। एंड उसके अलावा जो है अपना टाइम अच्छे से आप यूज कीजिएगा। 2 साल जो है वो आपको बहुत मेहनत करनी है। एंड बस मेरी जो विशेष है वो आपके साथ है। एंड मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगी दिल्ली नॉलेज ट्रैक को, जो एक मुझे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपसे बात करने का, आपसे अपने व्यूज शेयर करने का। आई होप कि ये चीजें आपको काम आए। थैंक यू।